पता है UK07 ने मुनावर को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया है। है? हाँ। ठीक है भाई, सोशल मीडिया में कंटेंट की काफ़ी कमी हो गई है, तो लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, एंटरटेन करने की लोगों को। वो उनका काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट बॉक्सिंग आसान नहीं है भाई। आसान नहीं है। बट एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छे लेवल पर फिटनेस फ्रीक हैं, तो मे बी हाँ भाई, कुछ हो हाँ भाई। सकता है। पर तुम लोग ने ये नोटिस करा क्या? कि जो ये ट्रेंड आ रहा है फाइटिंग वाला, लाइक ये ना कॉपी करा जा रहा है, पता कहाँ से? अगेन बाहर से। बाहर से। यप। लोगन पॉल वाइन्स बनाता था, फिर उसने अपना करियर शिफ्ट करा फाइटिंग की तरफ, लाइक UFC टाइप में। फिर उसका भाई आ गया, फिर काफी और लोग जैसे KSI सब आ गए। अब वो लोग इससे निकल रहे हैं। हाँ। अब पर इंडिया में अब आ रहा है ये ट्रेंड। पहले तुमने व्लॉगिंग कर ली, वीडियोस बना ली, अब तुम फाइटिंग की तरफ जा रहे हो। मेरे को कोई डाउट नहीं है, अगले 2-3 महीने बाद ना कोई बंदा एक फेडरेशन को रजिस्टर करवा देगा, जिसमें बोला जाएगा सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही लड़ सकते हैं इसके अंदर, जिसके 10,000 से ऊपर ज़्यादा फॉलोवर्स है। पता है, ये हमारा आइडिया अगर किसी ने कॉपी कर लिया ना, अगर गलती से भाई हमारा आइडिया है, बट हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे फंड चाहिए। तो भाई अभी तुम आइडिया तो रजिस्टर करवा लो जाके, हाँ, उसमें ये वीडियो name अपलोड और होने के बाद कम से कम हमारा आइडिया तो रजिस्टर हो जाएगा कि हम एक ऐसी फेडरेशन रजिस्टर करना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही फाइट करेंगी। यार। ये आइडिया रजिस्टर्ड हो गया, हमने पहले डाल दी वीडियो। नहीं, ऐसे उसकी भी तो हो रही है अभी, जेक पॉल और माइक टाइसन। मतलब लाइक टू बी ऑनेस्ट, माइक टाइसन और जेक पॉल, लाइक जेक पॉल बार बार उसको कह रहा था माइक टाइसन को कि साइन द कॉन्ट्रैक्ट बॉय, साइन द कॉन्ट्रैक्ट करके, है ना। तो अभी कुछ सीन हुआ इनका, तो अभी वो एक मैच होने वाला है। जेक पॉल की हो रही है या फिर लोगन पॉल की हो रही है? जेक पॉल, लोगन का भाई जो है, माइक टायसन के साथ। मतलब पता है क्या सीन है? हाँ, एक अपने 999 मैक्स लेवल पे पहुंच रखा है, और एक अभी ना मतलब है 299 लेवल पे। ऐसा सीन है भाई। माइक टाइसन की स्पीड देखिए इस उम्र में भी, उसका कोच डर जाता है उसको ट्रेन करते हुए। सोचो भाई सल्यूट है ब्रो। ग्लोबल लेवल पर फेम आ रहा है भाई, अब क्या कर सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर कौन है कैटेगरी या वैसे ही इंडिविजुअल में? इंडिविजुअल में कौन है? कैरी। कैरी मिनाटी। मे बी कैरी बीबी होगा। मैं बोलूं, एक चैनल है KL, बंदे का नाम क्या था? KL ब्रो बिजू ऋत्विक क्या है? करते हैं? बंदा ब्लॉगर है, क्या किस चीज के ब्लॉग बनाता भाई वो? अपनी फैमिली के व्लॉग बनाता है, जैसे सौरभ जोशी बनाता है। ये सौरभ जोशी तो बोलता है कि सौरभ जोशी आई एम द इंडियाज टॉप बट क्रिएटर। जो ये बंदे का नाम लिया ना मैंने, बहुत, जो KL ब्रो बिजू ऋत्विक है, ये साउथ का क्रिएटर है। यूट्यूब में इसके 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 42 मिलियन। और कैरी के अभी 41.6 चल रहे हैं। अब बढ़ते रहेंगे तो बात अलग है। वो उसने कैरी को भी पीछे छोड़ दिया, एंड उसका कंटेंट कुछ खास अच्छा नहीं है भाई। मतलब एक नॉर्मल एक साउथ का फैमिली व्लॉग ही है। शायद वो इस वजह से कि वो साउथ में अकेला डोमिनेट कर रहा है उस चीज पे। यार फिर भी ऐसे इतना भाई, बड़ा क्रिएटर अभी तक सामने ही नहीं आ पाया। साउथ 42 छोटा नहीं मिलियन। है ना, हम हमेशा कभी भी रील अरे- देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, मोस्टली हम अपने नॉर्थ साइड की या अपर साइड की देखते हैं। वैसे भी साउथ यार का भी कंसिडर नहीं करा गया। ऐसा भी तो होता है ना कि लाइक जैसे अब सौरभ जोशी को कोई जानता नहीं है, बट स्टिल उनके फीड पे एक दो आ जाता है कुछ ना कुछ सौरभ से रिलेटेड। अब ये जो KL जी हैं, इनका नाम ही नहीं आया है। तुमने अब तक ऐसा कोई बंदा देखा? भाई तो कह रहा हूँ ना, 42 मिलियन भाई। या तो क्या पता हमारी फीड में आया, कभी देखा हो हमने, हम हमें जानते इग्नोर नहीं मारा है, हूँ ignore हम, मार दिया क्योंकि हो। हाँ उनके जो टाइटल्स होते हैं ना, कुछ इंग्लिश में होते हैं, कुछ साउथ के लैंग्वेज में वही होते हैं। वही। अच्छा, कलर ट्रेडिंग गेम का नाम सुना है? कलर ट्रेडिंग गेम मतलब जिसमें कलर चूज वगैरह करते हैं कुछ? काइंड ऑफ ऐसी है। हाँ, सुना। आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। बेसिकली क्या होता है, आपके पास ना 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन, और एक कंबाइन होता है दोनों का, है ना कुछ तो ऐसे करके होता है, और नंबर्स भी होते हैं उसमें। तो अगर आप सिर्फ कलर चुनते हो तो आपको कुछ 9x मिलता है, मतलब 10 रुपये लगाए तो 100 रुपये आपके, ठीक। और अगर आपने नंबर चुना है तो कुछ 90x मिलता है, 10 रुपये लगाए तो वही 1000 कुछ रुपये मिल जाते हैं आपको, है ना। तो ऐसा ही ये गेम है, और इसमें लोग लगाते भी हैं। यार बट दिस इज अ स्कैम ऑल्सो ब्रो। देखिए, ऐसी गेम्स ना बहुत बड़े लेवल पे स्कैम है यार। यस। आज के टाइम पे पता है, तो बिलीव नहीं करेगा, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, एंड हर जगह अलग अलग गेम मिल जाएगी तेरे को। एक तो मुझे वाली गेम समझ नहीं आती, लाइक Aviator? हाँ, एविएटर। एविएटर तो खैर उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। दूसरी पता है क्या, एक और गेम नहीं होती जिसमें तुम्हें ऊपर तक गेस करते हुए जाना होता है कौन सा किस में आएगा? फॉर्चून ऑफ एप्पल, एप्पल ऑफ फॉर्चून। हाँ, ऐसे ही कुछ, फॉर्च्यून और एप्पल। भाई उसको नहीं बोल सकते, वो अच्छी गेम है।
हाँ भाई तुम पैसे कमा रहे हो तो अच्छी है। यार। नो प्रमोशन। लाइक मैंने कलर ट्रेडिंग भी खेली थी, ऐसा नहीं है। तो एक बार तो मैंने कुछ 100 रुपये लगाए थे, तो उससे कुछ हो गए थे 1000-1200, ठीक है। एक बार फिर मैंने वापस से 100 लगाए थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे 600 तक पहुंचे, कुछ पैसे ही विड्रॉल नहीं हो रहे। अच्छा विड्रॉल स्कैम आ गया। यप। तभी तो लाइक दिखा देंगे कि आपका विड्रॉल हो रहा है, बाद में कैंसिल कर देते हैं। मैंने कम से कम 10-15 बार ट्राई किया, वो पैसे विड्रॉल ही नहीं हो रहे। और लगाए कितने टोटल अब तक? वो कलर ट्रेडिंग में हाँ। 200 रुपये। 200 लगाए थे, 600 हो गए थे। तो पहली बार में 1500 था तो विड्रॉल हो गए थे। दूसरी बार में 100 और लगाए थे तो उसके कुछ 600 हो गए थे, 600-700 रुपए, तो वो विड्रॉल हुए। तेरे तू ज्यादा एप्पल और जो क्या कहता है फॉर्च्यून और एप्पल Fortune, एप्पल गेम खेलता है, इसमें अब तक तूने लीस्ट कितने लगाए हैं और कितना मतलब हाईएस्ट पे गया तेरा? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच बोल भाई। ठीक है, तो 20 रुपए लगाए थे, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है। मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट 20 रुपए लगाया था और वो 7,500 हो गए थे। 7,500 तो मैं रुपए टॉप तक गया था उसका। टॉप पे गया। Three- नो प्रमोशन, no हम promotion, किसी को नहीं bro. बोल रहे गेम खेलो, और हम किसी कंपनी का नाम भी नहीं ले रहे। Yes. पर 20 रुपए तेरे 7,500 बन गए। इतने 7,500 के समथिंग ही हो गए थे, मतलब 7 के प्लस ही हुआ था। सही है। सही ये है भाई। कुछ नहीं है भाई, मैं फिर से पर प्रमोशन। पैसे 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 मिल गए थे ना? हाँ, रिटर्न आ गया था भाई। एक्सचेंज का नाम नहीं लेंगे क्योंकि नो प्रमोशन। और एक और है उसमें, प्लिंको करके गेम है एक। उसमें मैं ना 64 रुपीज का मेरे पास लास्ट अमाउंट था, मैंने लगा दिया 64 रुपीज का, और वो 64 रुपीज 130x पे गिर गया था। 64 इंटू 130x विच इज अराउंड 4.5, मतलब लाइक था अच्छा खासा अमाउंट, 7-8-9 हज़ार था वो। मतलब 64 रुपए यस। 9,000 बन गए थे। बट लेट मी टेल यू, रिस्क बहुत हाई है। हाँ भाई तुम 64 रुपए लगा लगा के कितने गवाह दोगे तुम्हें ये नहीं पता चलेगा। लाइक गैम्बलिंग एक कैलकुलेटेड प्लेटफॉर्म है। हाँ ये तो है। अगर Gambling एक जब तुम कोई calculated- नए रजिस्टर्ड करते हो ना किसी गैम्बल साइट में, अगर वो कहते हैं ना थोड़ा फेक टाइप है वो बंदा, वो लोग पैसे खाते हैं, तो पता क्या करते हैं, पहला तुम्हें जिता देंगे, दूसरा जिता देंगे, तीसरा जिता देंगे, फिर जब उन्हें पता लग जाएगा ना तुम्हें आदत होगी इस प्लेटफॉर्म की, चौथा हराएंगे, पांचवा हराएंगे, छठा भी हराएंगे, इक्वल करवा देंगे, है ना। फिर होगा तेरा रियल गेम स्टार्ट। 6 गेम के बाद तेरा रियल, अगर तू उसके बाद या तो बंदा टूट जाता है या तो और खेलना चाहता है, 7वां हार के 8वां जीतेगा फिर तू अच्छे नंबर से। लेट मी गिव यू द बेस्ट गेम जो मेरे को अभी रिसेंटली आई और मेरे को ना लाइक दूसरे यूट्यूबर्स की जगह था, तो मेरे को सही लगी। एक गेम है टावर करके कुछ, तो उसमें उसने बोला कि तुम्हें सिर्फ 4x तक जाना है, सिर्फ तुमको जो 4 रोज है लेन है उसको चेस करना है। बोला ठीक है, तो उसमें उसने लगाए और मेरे को सही लगा कि उसने 100 रुपये से स्टार्ट किया, ठीक है। 100 रुपये से स्टार्ट किया, टॉप 4 तक गया, सिर्फ 4 तक गया। तो 4 में अगर वो जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो वो अमाउंट को डबल कर देगा, फिर ऊपर तक जाएगा। अगर वो हार गया तो अमाउंट को डबल कर देगा, डबल करेगा, डबल करेगा, और जब वो ऊपर जाएगा ना तो उसका जितना भी लॉस होता है ना वो सारे कवर हो जाता है। और अमाउंट होता है बहुत मतलब लाइक जो रिटर्न होता है ना बहुत बड़े अमाउंट पे होता है। तो वैसे नो भाई प्रमोशन टू द ऐप, नो प्रमोशन अगेन, गैम्बलिंग साइट हम तो करते ही नहीं है, ये सूरज ही करता है पहले, और जो भी करता है बेसिक लेवल पर। एक और क्वेश्चन भाई लास्ट। क्या? वैसे तो बेरोजगार चैनल नाम है, हम लोग सब बेरोजगार हैं, बट एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तक तेरा हाँ, हाईएस्ट अर्न कितना आया है ये गैम्बल साइड में इस साल के अंदर, बता दे। इस साल के अंदर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने जो इन्वेस्ट किया है ना वो कुछ 10-15 हज़ार के आसपास होगा, और मेरे को रिटर्न कुछ मिला है 3 से 4 लाख के अराउंड। मतलब जो नीचे बाइक खड़ी है उसी से आई है वो। ऐसा नहीं है तो भाई, भाई फ्यूचर लेंगे। अब लगेगी नजर अब होगा तेरा गेम खत्म भाई। अब तू देख देख तू अब तू सारी गेम हारेगा। ऐसा नहीं है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये केस असल में हुआ है, 2009 का है। एक ना जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारी अदर कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, भाई है, उनको उनकी कम्युनिटी में शादी अलाउड होती है। हाँ हाँ 4 शादी तक अलाउड है ना। तो ये कुवैत का एक केस है कि वहाँ पे 2009 में एक 2 कपल थे, एक कपल थे, एक का नाम था नजरा था लड़की जो वाइफ थी, और हस्बैंड का नाम था जैद। तो पता है क्या हुआ था उस समय कि जैद ने बोला कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, एंड लाइक थोड़ा सा कि मैं बोर सा भी फील कर रहा हूँ इसलिए। तो नज़रा ने मना करा, पर एज़ पर उनके लॉ के हिसाब से वो अलाउड है उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, दूसरी शादी अरेंज कर दी, सब टेंट हाउस हो रहा है, सब सेलिब्रेशन हो रहा है। नज़रा ने क्या करा, उस टेंट में आग लगा दी, और वो अब कुवैत में होती गर्मी बहुत, वहाँ पे ऑलरेडी एक क्या मतलब 51 डिग्री सेल्सियस था। आग इतनी जल्दी पकड़ी, वो 500 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गई आग, और वहाँ पे 50 जो 57-58 लोग थे, बच्चे सब मर गए।
जब बाद में तहकीकात हुई ना तो पता चला कि नज़रा ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही करा था, मेरे जो शौहर है वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और मैं इसके खिलाफ थी। तो उस समय तो नज़रा को कुछ कहा नहीं पुलिस वालों ने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ड्यू टू कुवैती रूल लॉ के हिसाब से, उस समय कुछ नहीं कहा। जब बच्चा हो गया फिर उसे उम्र कैद कर दी। सो कहीं ना कहीं तू देख रहा है कि उनके एज पर उनके लॉ के हिसाब से अलाउड है, पर कहीं ना कहीं औरतें ये चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती हो रही है उनके साथ भी। सबने आपकी अदालत तो सुन रखा होगा। आपकी अदालत केडी पाठक के साथ, हाँ। हाँ जी, है ना। तो रजत की अदालत सुना है किसी ने कभी? अरे भाई, ऊपर यमराज नीचे रजत। आजकल मीम यही बन रहा है। हाँ भाई। सही है। भाई रजत भाई का ऐसा है कि कोई सा भी केस होता है भाई पहुंच जाते सुलह करवाने। यार बहुत ही मेरे को सही लगा है। पता है अभी रिसेंटली जैसे हम सब जानते हैं एलविश यादव और मैक्सटन का केस हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, कुछ लोग कह रहे रियल है, कुछ लोग कह रहे फॉलोवर्स के लिए करा गया है। हम किसी अपना ओपिनियन रख नहीं रहे किसने क्यों करा गया है, बट एंड में पता है एक मैच्योर जो कहता है ना मैच्योर बिहेवियर एक होना चाहिए था, वो रजत दलाल ने दिखाया। गया बंदा अब सुलह करा रहा है। एंड आज अगर हम पॉडकास्ट संडे को शूट कर रहे हैं 4 बज रहे हैं, 5 बजे शायद उनका मीटअप है एंड वो बड़े प्यार से सुलह करवाएंगे। बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे यार, ये एक मैच्योरिटी एक ना कहते हैं यूट्यूब कम्युनिटी में नीडेड थी। उस बंदे ने गया, एक्सेप्ट करा, ठीक है। अब जो भी लफड़ा था उनके बीच में, सुलह कराना मेजर है यार, क्योंकि दोनों के घर में परिवार है और दोनों हमारे भाई जैसे ही हैं, एक ही कम्युनिटी के हम सब। हमारे बीच ही लड़ाई होगी तो कोई फायदा नहीं है। वही यार, 36 बिरादरी। तो है क्या, जैसे एलवी यादव ने फोटोज डाली थी कि मैक्सटन ने गाली दी है, हाँ है ना। और दिखाया है कि जब वो बिग बॉस के अंदर था एलविश यादव, तो मैक्सटन गाली दे रहा था एलविश की मम्मी जी को और लाइक उनकी फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, काफी फैक्ट्स रखे, एलविश ने भी रखे। बट जब मैक्सटन का इंटरव्यू हुआ, किसी न्यूज चैनल ने लिया था इंटरव्यू, तो उसमें मैक्सटन कह रहा था कि मैं किसी की मम्मी पापा को गाली नहीं देता, क्योंकि पहली बात तो जो एलविश की माता जी हैं वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, उनको गाली देने का मन भी नहीं करता। उसने ऐसा बोला है। अब पता नहीं कितना फैक्ट है कितना सही है, बट जो हुआ है वहां पे मैं तो वो बता रहा हूँ बस। हमें नहीं पता गाली दी है कि नहीं दी है, पर हमने ये चीज तो नोटिस करी है, मैक्सटन हर वायरल वीडियो पे आके अपने ना एक कहते हैं पोक करने वाला कमेंट जरूर करता है। हमारी चुल बंदे को थोड़ा हर्ट हो। हमारी कितनी वीडियोस में जब वायरल होती है, मैक्सटन आके कमेंट जरूर करता है। यप, नॉर्मल है। अभी मैक्सटन भाई बेशक से बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते आपको, बट स्टिल भाई मैक्सटन भाई आपने एक आध तो किया है। 2 कमेंट करे हैं, आज भी वीडियो याद है हमने, क्योंकि वो सेव करके रखा था कि भाई कोई ब्लू टिक वाले ने कमेंट करा है, और वो कमेंट भी अपने पोक वाला ही करा था हमें, पर हमने इग्नोर करा। लोग अकीरा तोरियामा जी को जानते हो? हाँ, ड्रैगन बॉल जी के हाँ क्रिएटर हाँ हाँ, याद आ गया। वो अभी रिसेंटली आज या कल पता चला है कि वो चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। एंड अब तुम लोगों को ये भी पता होगा कि मार्वल ने एक र्यूमर फैलाया है कि वो अपने आने वाली मूवीज में ड्रैगन बॉल जी का जो मेजर कैरेक्टर है ना गोकू, उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं लाइव एक्शन में। यप मेरे तो ये कहते हैं ना ये न्यूज़, क्योंकि उनकी डेथ के बाद ये एक तरीका ट्राइब्यूट कैरेक्टर हो गया फिर तो, और वो उसको लाइव एक्शन में ला रहे हैं। अगर ये चीज़ अगर मार्वल ने मैसअप कर दी ना कि कैरेक्टर को उस लेवल पे नहीं दिखा पाया जो होना चाहिए था, फिर ये कहते हैं ना मार्वल का कहते हैं ना डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। देखो भाई, मार्वल ना दिखाएगी उस कैरेक्टर को, क्योंकि देखो आयरन मैन नहीं है तो उनको एक ना कमबैक वाला कैरेक्टर तो चाहिए। नहीं, फिर उस कैरेक्टर को इतना यूज नहीं कर पाएंगे ना वो लोग, उसे मल्टीवर्स में दिखाएंगे सिर्फ। जैसे भी दिखाएं बट दिखाना पड़ेगा, मतलब राइटर को बहुत मेहनत करनी वाली है। यस। अरे हाँ, तुम लोगों ने यूट्यूब में वीडियो देखी होगी काफ़ी आजकल ना, एक एलपी यूनिवर्सिटी जानते हो ना भाई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक पता नहीं क्या चल रहा है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि कन्वर्टिंग स्कैम चल रहा है। व्हाट डज इट मीन? मतलब एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में कन्वर्ट कर जा रहे हैं, इस हिंदू कम्युनिटी से लोगों को। क्रिश्चियन? नहीं, क्रिश्चियन तो नहीं, काफ़ी ऐसे वीडियोस आ रही है जिसमें ना ड्यूरिंग क्लासेस हो रही हैं, अंदर बच्चे कुछ लोग जो हैं दूसरी कम्युनिटी से वो नमाज पढ़ रहे हैं। एंड काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आ रही है जहाँ पे लाइक जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके साथ थोड़ा गलत हो रहा है। ओके। सो एक भाई है जम्मू कश्मीर में रहते हैं, निखिल सिंह नाम है, उन्होंने काफ़ी वीडियो भी बनाई, उनके यूट्यूब इंस्टा पे अवेलेबल है, काफ़ी सारी वीडियोस उन्होंने डाली है। ड्यूड विद साइंस? हाँ, ड्यूड विद साइंस। उन्होंने एक वीडियो और डाली, पता नहीं ये वो खुद थे या कोई और था, कि कैसे लाइक जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास ना थोड़ा
जो प्रोस्टिट्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। नाइजीरियन और अफ्रीकन लड़कियों को लेके। तो मेरे ये पता नहीं ये र्यूमर है या फिर मैंने कहा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, वो बोला जा रहा है कि उस न्यूज़ के बाद ना उनके ऊपर काफ़ी एक रिस्की चीज़ हो गई है। पुलिस गई थी उनको पंजाब पुलिस गई थी, पंजाब पुलिस गई थी, जम्मू गई थी, बट अब वो मेरी फरार चल रहे हैं अभी, या फिर अपने घर नहीं आए। वैसे जो एलपी यूनिवर्सिटी है ना वो इसी वजह से फेमस है कि वहाँ ना ग्लोबली लेवल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। वो देख प्रोस्टिट्यूशन वाला तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी खुद करवा रही है, सरकार करवा रही है, क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पे अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी भी मर्जी है, वो भी खुद अपना काम कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा। बट ये जो कन्वर्टिंग वाला वीडियो अभी उन्होंने डाला है ना, कन्वर्टिंग वाला या फिर जो नमाज वाला, ये थोड़ा यार स्कूल हम लोग भी स्कूल गए हैं, हमारे स्कूल में भी इवन हम हिंदू थे, स्कूल भी हमारा सत्संग वाला था, पर कभी भी इस तरीके से भगवान को प्रमोट नहीं करा, इक्वली रखा गया था ना हमें। तो देखो यार एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना वहाँ पे वैसे भी आप नहीं कर सकते ना। नहीं देख, जैसे कि गुड़गांव में तूने देखा है बाहर से ग्लोबल लेवल के लोग आते हैं, मतलब चाहे वो पढ़ने आ रहे हो, बिजनेस वर्क के लिए आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, शाम को क्या होता है सबको पता। तो यही हाल मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एलपी में भी हो सकता। पता है UK07 ने अब तक कितनी बंदियां चेंज करी हैं? 7? नहीं, आप गेस करो। मुझे गैस का नहीं पता, पर एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी ने मीम बनाया था उसके ऊपर, वो कुछ यूं 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 कर और लड़कियां चेंज होती जा रही थी और हर लड़की से शायद एक प्रॉमिस था कि तुम और मैं जीवन भर साथ रहेंगे, ऐसा कुछ प्रॉमिस चला था भाई। वो क्लोज थे, 6 बंदियां चेंज करी भाई बंदे ने। मैं भी क्लोज था, 7 बोला मैंने। अरे वही तो बोला मैंने, 6 बंदियां क्लोज थे आप भाई। बंदे ने 6 बंदी चेंज कर ली और फिर अलग है भाई, बंदा अलग है, सबको सेम प्रॉब्लम। भाई तुम्हारी देख भाई, मैं भी हो सकता है तेरी सोच छोटी है, इंसान को जरूरी नहीं है एक ही बार प्यार हो, बार बार भी प्यार हो सकता है। रणवीर सिंह की कपूर की मूवी देख के आए हो क्या? एक बार ही भाई किया उसने तो इस हिसाब से यारा करा, देख। प्यार क्या किया। मंडे ट्यूसडे के साथ सेट करी होगी ना भाई उसने। यार नहीं, मेरे हिसाब से ना ऐसा भी देखो, पहली बात तो UK07 सारी वीडियो अपनी यूट्यूब में डालता है, वो जो बंदियों वाली वीडियो है वो भी उसने यूट्यूब में डाली है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सारी बंदी पेड थी। ये गलत वर्ड है एक तरीके से, पेड मतलब लाइक उनको Paid एक्टिंग के लिए actors, पे, हाँ paid पेड actors एक्टर्स थे, कह ये रहा कह सकता है। पेड एक्टर्स थे वो लोग, क्योंकि भाई देखो सोशल मीडिया में वीडियो डल रही है, बंदी को पता है ऑलरेडी 5 को डेट कर चुका है, मैं छठी हूँ, स्टिल वो आएगी। पैसा विडू, पैसा। यार बंदियों के पास में क्या करो, बंदी गोल्ड डिगर है वहाँ पे सारी की सारी। यस, वो मैं भी मानता हूँ, बट स्टिल देख सीधी सी बात है, जब तू कह रहा ना कि बंदियों को नहीं पता कि उसकी 5 पहले से रह चुकी हैं, तो भाई बंदे पे पैसा है तो छठी भी आएगी। भाई बंदे इधर तो कितना भी सोशल मीडिया में UK07 को ट्रोल करे, ये फैक्ट तो है कि बंदे के पास पैसा है। ये बात तो है कि UK07 के पास ना इतना पैसा है कि भाई रेंट पे रेंट गाड़ियां लाते हैं और उसके बाद 2 महीने बाद चली जाती है। चाहे वो रेंट पे ही गाड़ी ला रहा है, लैम्बोर्गिनी। तू ला सकता है, साला कच्छा पहन के और ये क्या कहते हैं इसे, हुडी पहन के जज करने बैठ जाता है अरब तक। चलो शाम को मिलते हैं, शाम को 9 बजे। लेबल्स लगेंगे, लेबल्स। यार MBA चाय वाले का नाम सुना है सबने? अरे भाई ये आप अपने तो podcast चैनल बंद में- करवाएगा भाई, क्या अपने हमारा? मतलब उसे अभी मतलब भाई यार, सुनो तो मेरी बात। मेरे पसीने आने लग गए भाई, चैनल बंद होने वाला। भाई अपना तो चला ही नहीं पाएगी, जोड़ो। जिस हिसाब से बोल रहे हो ना, ये वीडियो मेरे अकाउंट में डलेगी। सबसे बड़ा वो झटका लगेगा, मार्केट डाउन भाई, 10x। MBA चाय वाला ग्लोबल लेवल पर अब वो बन चुका है पनौती। क्योंकि भाई क्योंकि अभी ना उसने रीसेंट इंटरव्यू में एक चीज बोल दी थी कि मान लो अगर कल को इंस्टाग्राम या यूट्यूब बैन हो गया, बंद हो गया, तो क्या करोगे? भाई वो है पनौती, पेटीएम के बारे में बोला, पेटीएम गया। जिस दिन वो पॉडकास्ट हुआ ना उसका कि पेटीएम इंस्टाग्राम बंद हो जाए भाई, अगले 2 दिन दिन server बाद down। सर्वर ग्लोबली इंस्टाग्राम का सर्वर मार्क जकरबर्ग शादी छोड़ के वापस अपने ऑफिस गए काम। साला इसको हटाओ पहले यहाँ से। उसकी आईडी बंद कराओ। भाई टीम अभी भी सोच रही है कहाँ से आया। जिस दिन पता चल गया ना उसकी टीम ने मार्क जकरबर्ग को बता दिया कि सर ये MBA चाय वाले ने हमारे बारे में कुछ बोला, उसका अकाउंट उड़ेगा। मैं पहले कह रहा हूँ अगर मेरे चैनल को कुछ हुआ तो भैया आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई मैंने तो ये कुछ आपने बोला है MBA चाय वाले का नाम मतलब चैनल उड़ जाएगा हमारा, ऐसे करके। जैसे कि ना तू भी एनीमे देखता है। हाँ। इसने एक दो मतलब मूवी देखी है और मैं देखता हूँ एनीमे। हमारा एक दोस्त है दिवाकर, वो भी देखता है। एनीमे देख के ऐसा लगता है ना जापानीज कल्चर से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि लाइक यार अपना भैंस के यहाँ कोई ऐसी लड़की होती जो हम घर जाते और वो ओनीचा बोल के खाना बनाती, चम मजे ही मजे, इसकी माँ बहन का का मजे मजे ही मजे होता है ना, ऐसी वाइब होती है ना। तुम्हें पता है एक बंदा है इंडियन और मतलब कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, पर वो जापान गया, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करी, वहीं पे जॉब करने लगा। उसने वहीं पे
शादी कर ली, एक गुजर है जापानी- ना? नहीं गुजर नहीं जाट है, गुजर है maybe। नॉर्मल है, अभी बहुत पतला भी है, नॉर्मल लड़का है, शादी कर ली। अब भाई पता है उसकी वाइफ की नाम तो नहीं पता, पर उसके जो अकाउंट का नाम है ना उसकी वाइफ का, साकुरा टेल्स नाम से है। भाई उसकी बंदी उसके लिए खाना बनाती है, वो बंदा घर आता है, जापानीज में बात करता है, मतलब उसकी भैंस के मजे ही मजे। एक चीज बताऊं, जो जयशंकर जी है ना हमारे, वो रक्षा में वो हाँ फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन जी। मिनिस्टर, उनकी वाइफ जापानीज। जापानीज है। उन्हें पता है वो क्या कहते हैं उसे, बच्चे, हाँ बच्चे हुए हैं या फिर वो कुछ है एजुकेशन जैसे यूएस में है। हाँ हाँ मतलब भाई साहब ने तीनों जगह कब्जा कर रखा है, यूएस में भी जा सकते हैं मस्त, जापान तो कर ही जापान लिया अपना, गई, जापान इंडिया ससुराल हो गई। अरे अभी रिसेंटली जापानीज जो एम्बेसडर थे उन्होंने ये बोला इंडियन यूथ को कि मैं इंडियन यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, पढ़ाई करिए, जॉब्स हमारे यहाँ करिए, हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करिए। उन्होंने रिक्वेस्ट करी और बोला जा रहा है बहुत इजीली आपको वीजा प्रोवाइड, पता इसका डीप डाउन कुछ और ही है। हम सबको पता है उनकी पॉपुलेशन डाउन हो रही है। हाँ, डीप डाउन यही है। और इंडिया इज द सेकंड कंट्री जो आपको बेस्ट क्वालिटी के लेबर प्रोवाइड कर सकती है आफ्टर चाइना। मुझे मुझे पता नहीं क्या लगा, मुझे लगा इंडिया इज द वही, मुझे लगा अच्छे बच्चे पैदा करवा सकती है, गुड जेनेटिक्स। मेरे को लगा गुड जेनेटिक्स बोलोगे भाई साहब, ये तो कह रहे लेबर। तुम लोगों ने देखा, हर्षित तू तो जाता रहता है, दिल्ली में ट्रैफिक कम हो गया है, तेरे को पता है? मुझे लगा फार्मर नहीं भाई। प्रोटेस्ट अब बंद हो गया। केजरीवाल जी का है। तो उससे ट्रैफिक का क्या लेना देना? भाई जब बॉर्डर लगा था तो उठ जाएगा ना साउथ दिल्ली एरिया में, हाँ। या फिर तो लाइक आश्रम वाले चौक में जाता, हाँ। तो बहुत ट्रैफिक हो रहा था। नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ, ट्रैफिक हो क्यों रहा था? एक बात बता, जब एग्जिट करते वक्त कोई दिक्कत है नहीं तुम्हें दिल्ली से, इन करते वक्त दिक्कत है तो बॉर्डर्स पे होगी, तो दिल्ली के अंदर कहाँ से आया ट्रैफिक? भाई ड्यू टू देख, तुम्हें लग रहा है कि उस तरफ ही बंद था, तूने खुद देखा ना दिल्ली के और भी बॉर्डर्स थे ना, वहां भी रस्तों को लाइक वहां पे लाइक कहते हैं ना Barricades। बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। हमारे यहाँ नहीं लगाया। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसे कि और भी सुन, जगह थे जहाँ पे बैरिकेड्स लगे। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे एग्जिट पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तूने देखा जैसे इधर वाली रोड खाली है, उधर से आते वक्त में ट्रैफिक है, तो दिल्ली के बाहर ही तो ब्लॉकेज है, दिल्ली के अंदर आने के बाद थोड़ी वो ब्लॉक ये है। भी तो देखो, फिर कंस्ट्रक्शन कितना चल रहा है आजकल, हर 2 मिनट में हर दूसरी गली में कंस्ट्रक्शन, हर जगह भाई, कंस्ट्रक्शन। कैसी बातें कर रहा है? जो ट्रक्स के सिस्टम थे, ट्रकिंग होते हैं, अगर दिल्ली में अगर दोपहर को रोड में ट्रक चलते हुए दिख जाए ना, तो बंदा किलत जाता है कि दिन में क्यों चल रहे हैं ऐसे। वो तो ये हो गया होगा कि गवर्नमेंट वगैरह ने कर दिया कि भाई प्रॉपर टाइम है, इसके बाद ही आओगे, नहीं तो धरे जाओगे। पता है जो फार्मर प्रोटेस्ट जो बंद हुआ है ना, एंड लोग जो वापस से फार्मर जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या कहा था उन्हें कि अगर जो लोग वापस नहीं जा रहे, हम उनके पासपोर्ट को सीज कर देंगे। है तो सुनने में तो आई थी खबर मेरे कि और जब पासपोर्ट सीज की बात आई, सब वापस जाने लग गए। बेंचो तक कनाडा कैसे? भाई ना आज ना मैंने 2 एक्सीडेंट देखे दिन में, और दोनों एक्सीडेंट बहुत हमारी जानी मानी कंपनियों के हुए। एक मारुति भाई साहब थे और एक फोर्ड एंडेवर थी। मारुति भी उल्टी पड़ी थी और फोर्ड एंडेवर भी उल्टी थी। मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ बोल ले भाई। फोर्ड उल्टी थी तो किसी के ऊपर उल्टी थी या नहीं, फिर- दोनों अलग अलग जगह पे थे। थी ना भाई, एंडेवर की रूफ पूरी खत्म थी, जिसे कहते हैं ना कि इवोक देखिए तुमने, कन्वर्टेबल जो होती है कि ऊपर का कुछ होता नहीं, नीचे हाँ। नीचे का, ऐसी लग रही थी एंडेवर। तो क्या पता वो ब्रांड की स्ट्रेटेजी हो कि एक एक्सीडेंट बाद गाड़ी चेंज। थोड़ी लाइटें बदल गई थी, कैजुअल थी लाइटें। तुम लोग समझे नहीं, बंदे को मॉडिफिकेशन करवानी थी पता है हम कैसी ऊपर की छत अड़वा दी। अच्छा, जिसकी फोर्ड पता सबको आ रही है दोबारा से 2 गाड़ियों के साथ, आ गई। 2 गाड़ियों के साथ। एक तो मेरे को लगता है टोयोटा हिलिक्स के उस चक्कर पे लाया, उस गाड़ी का नाम रेंजर। रेंजर, हाँ। ओके ओके। और दूसरा रेंजर वही- गाड़ी ना बहुत, जैसे कहते हैं ना पावरफुल, उसकी बहुत सारी टेस्टिंग है जिसमें गाड़ी पूरी बोनट तक डूब के पानी में चल रही है। स्टार्टिंग छोड़ दी है फिर भी उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आ रही, और टोइंग कैपेसिटी वगैरह सब बहुत ज़्यादा, उसकी टेस्टिंग आप देख सकते हो यूट्यूब पे, साइंस करके कोई चैनल है उसमें है। और ये ना भाई फॉर्च्यूनर के लिए लेके आए हैं। अब ऑब्वियसली बात है फॉर्च्यूनर को डर लगेगा कि 2 नई गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में, साथ साथ पजेरो भी आ रही है, तो फॉर्च्यूनर की हालत ज़्यादा ख़राब है। उनने कॉन्सेप्ट दिखाया, अभी कंफर्म नहीं करा है कि न्यू अपग्रेड लेके आएंगे या नहीं आएंगे, बट जो कह रहे हैं ना कि हम उन दोनों से अच्छी लेके आएंगे नई वाली फॉर्च्यूनर। फिर यार फिर वही बात है ना, अगर अच्छी ला रहे हो फिर तुम 1 करोड़ के ऊपर जा रहे हो तो कौन लेगा? यही बात है ना। फिर क्या वही कह देंगे भाई कॉस्ट कटिंग करो, इसमें से ये काटो ये काटो ये काटो, फिर गाड़ी चढ़ नहीं रही, ब्रेकर भी। अरे पता है हमारे यहाँ पे ना, तुम मानो ना मानो, बट नॉर्थ साइड लाइक हमारे जो दिल्ली साइड नीचे जाते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ ना सबसे ज़्यादा लाइक
एक वो होता है लाइक भेदभाव? भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। चाइनीज बोल के, नेपाली बोल के। हाँ ये वर्ड्स तो यूज होते ही होते हैं, बट पता है जब भी किसी अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट लोगों को स्पॉट करता है ना, और स्पेशली लड़कियों को, उनके मन में पता है सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि ये कुछ गलत करती है। नहीं भाई, मेरे मन में तो कुछ और ही आता। यार हमारे मन में नहीं आता है, जो but लोगों like की लोगों की मेंटलिटी। अभी गुड़गांव सॉरी गुरुग्राम में पता है क्या हुआ, एक नॉर्थ ईस्ट लड़की है, पता नहीं अकाउंट नेम मेरी ऐसी कुछ था, मेंशन कर देंगे। वो रात को कैब लेके जा रही थी, एंड कैब वाला पता है लाइक लड़की को बगल पीछे बैठी उसको देख के कर रहा था, हिला रहा था, गुड़गांव में अब भी हो रहा है ये सब। जर्क ऑफ कर रहा था। और जब पता है मोस्टली टाइम ऐसा क्या होता है, लड़कियां जब देखती है ना तो चुप हो जाती हैं, फेस ऑफ कहता है ना, अपने कॉल करके किसी से बात करने की एक्टिंग करती है। वो लड़की इतनी स्ट्रांग थी, बोल्ड थी, हम नेम मेंशन कर देंगे अगर उन्हें कोई बुरा ना लगे। उसने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया में डाला, एक्सपोज करा उस लड़के को, आदमी को, ड्राइवर को। वो वीडियो वो तो नहीं है जिसमें अभी बीच में एक मारपीट भी चल रही थी? नहीं रिसेंटली है। नहीं, अभी तुमने देखी हो रिसेंट में एक टाटा की वो जो गाड़ी नहीं थी ब्लू वाली, उसके ड्राइवर को एक बंदा मार रहा था गाड़ी में घुस नहीं के। वो नहीं, वो लड़की वो नहीं है, वो तो कार के उसके अंदर में हाँ है ना। तेरी माइक। हमने पहले देखा था कि MS धोनी जो है, MS धोनी सर हैं, वो किसी पार्टी में थे तो हुक्का पी रहे थे, एंड उन्होंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी। भाई पर्सनल लाइफ है, इंसान कुछ भी कर सकता है, पर कोई फैन ने अपलोड कर दिया, एंड देन लोगों ने जज करना स्टार्ट कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। विराट कोहली जी ने भी कर दिया। और अभी विराट कोहली ने भी ऐसे ही करा, उन्होंने अपलोड नहीं करी, किसी और ने करी है। लोगों को, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है कि लोगों को पर्सनल लाइफ में क्यों दिक्कत है किसी की। वो बंदा कुछ भी करे, अगर वो आपको सोशल मीडिया पे आके बोलता है कि हाँ आप भी करो, तो आपको दिक्कत होनी चाहिए, उसकी भी पर्सनल लाइफ है। अच्छी बात है। ये चीज़ समझ में पपराजी लोग होते हैं जो चोरी छुपे काम कर रहे होते हैं। तुम दोनों ने खबर तो पड़ी होगी कि फर्स्ट CNG बाइक आ रही है। हाँ बजाज वालों की, और ना वो हर सेगमेंट के हिसाब से लेके आ रहे हैं, पता। देख मुझे इतना पता है कि पहले भी ना लाइक 4 साल पहले 3 साल पहले CNG किट को ना बाइक में इंस्टॉल करा जा रहा था, पर उसके जो सिलेंडर्स थे ना साइड में, लाइक जहाँ पे वो था ना कि साइलेंसर था, उस साइड रखे जा रहे थे। वो कंपनी फिटेड नहीं थे, बाहर से फिट हो रहे थे। अगर बजाज ऐसा ही वापस कुछ चलाने वाली है तो बेकार कॉन्सेप्ट है भाई। नहीं, इस बार कुछ अलग ही होगा। इंटरनली अगर है, जैसे जहाँ पेट्रोल पंप और टैंकी होता है, उसके अंदर से कुछ करे तो कुछ बात बने। सच बताओ तो भाई, बी फ्रैंक, क्योंकि लोगों को ऐसा डिजाइन से ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं देख, मेरे ख्याल से इस बार पता क्या होना चाहिए, जिसकी बजाज 100 cc 125 और 150 में लेके आ रहा, तो जो फ्यूल टैंक है ना उसी को गैस सिलेंडर के तौर पे बना दे वो। हाँ ये अगर हो तो, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा ना। पिछली बार एक्टिवा आई थी एक बार, काफी पोस्टर्स वगैरह देखे थे, स्पेस खा रही थी। हाँ वो उसमें स्पेस खा रही थी, डिग्गी का जो होता है उसका कैब वो। तो इस बार ऐसा होना चाहिए, जो टंकी बनती है बाइक की वही सिलेंडर होना चाहिए। बट अगेन CNG बाइक एक ना, ये सोच के चलो कि तुम टाइम बम लेके चल रहे हो। नहीं यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो लोग गाड़ियों में गाड़ियां फिर भी वह क्या थोड़ा सा सिक्योर, क्योंकि पीछे रहती है, थोड़ा बंदा सिक्योर है, वो तुम छाती पे ट्रायल बेसिस ऐसे। हाँ हम ही है, मौत को सीने में चले। यार डोमिनार में आगे बंदा छाती ऐसे करके चल रहा है, और एकदम से ब्लास्ट, लंग्स निकल के सिलेंडर फिट, ऑक्सीजन की जगह CO2 कन्वर्ट। एक कंपनी है, ट्रैक्टर बनाती है, क्रेन्स बनाती है, और वो किसी ज़माने में बाइक भी बनाती थी। एनी गैसेस? ट्रैक्टर बनाती है, क्रेन्स बनाती है किसी जमाने और में। एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स वगैरह भी बनाती है। आरी तो ओन करी गई थी, आरी तो प्रॉपर ही अलग थी। हाँ ठीक है, आयशर के द्वारा ओन हाँ, करी गई थी ना। हाँ। वो तो अलग हो गया सीन, नहीं पता। एस्कॉर्ट। ये हाँ सुना लग रहा है, पर अब मैंने इतनी गाड़ियां नहीं देखी इनकी। गाड़ियाँ नहीं, ट्रैक्टर एस्कॉर्ट के बहुत हैं, सोनालिका इन्हीं का, फार्म ट्रैक इनका ही है, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और क्रेन्स जो बड़ी बड़ी होती है ना, हाइड्रास, वो भी इनकी है। कंपनी छोटी नहीं है, ग्लोबल लेवल की कंपनी है। और ये एक टाइम पे राजदूत बनाया करती थी। राजदूत? हाँ ये बनाते थे? हाँ, यामा की थी, जापान से हाँ, पता लेके है। यहाँ मैन्युफैक्चर करते थे लोग। फिर उन्होंने अपने राइट्स बेच दिए थे क्या यामा को? नहीं मतलब ऐसा होता ना कि कंपनी यहाँ पे सेट नहीं हुई है, उससे पहले उसे बनवाना है कुछ, तो किसी और कंपनी को, तो एस्कॉर्ट से बनवाया करती थी अपनी। क्या बात है। एस्कॉर्ट मतलब 1993 से सन 2000 के आसपास तक ये राजदूत बनाया करती थी। और उससे पहले ये एक और कंपनी ओन करती थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, SHL11 करके, पॉलिश जो कंट्री है वहाँ की बाइक ब्रांड था वो, उसको भी मैन्युफैक्चर किया करते थे इंडिया में। बढ़िया। देख रहे हो? पता है अभी मैंने देखा, 1-2 वीडियो देख रहा था, जो फार्मर प्रोटेस्ट था ना, वो इंडिया में नहीं, कई दूसरी कंट्रीज में भी चल रहा था।
बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था ना, लोग कह रहे थे कितना नुकसान हो रहा है, बट असल में अगर तुम बाहर वाला फार्मर प्रोटेस्ट देखोगे ना, उनका अलग लेवल पे है। वो लोग लाइक जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसमें गोबर फेंक रहे हैं, ये सब वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर रहे थे प्रोटेस्ट। इंडिया वाला फिर भी इतना खास नहीं था, पर हाँ नुकसान हुआ दोनों तूने जगह। फॉरेन के ट्रैक्टर्स देखे थे? उनके तो बहुत बड़े बड़े थे भाई उस प्रोटेस्ट में। हाँ, और यहाँ के मुकाबले में तो अलग ही पावरफुल थे वो। वही पता नहीं किसी ने तुम लोगों ने नोटिस करा नहीं करा है, पिछले 5 साल में ना जो कनाडा में ना वॉशिंग मशीन है ना, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लस्सी यस। जब भी मैक मूवी तो थी, उसमें जब वो गाना आता है तो उसमें दिखाते हैं ये पंजाबी जो है वो लस्सी वॉशिंग मशीन में बनाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है उनके वहाँ लस्सी, तो अब हाथ से बनाने में थक जाएंगे, तो वो इसलिए वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं लस्सी बनाने के लिए। मैं अभी उसको सेल्स लेके बढ़ आया। गई। ओके ओके ओके। Yes, मेरे को लगता है जहाँ तक इसलिए बड़ी होगी। किसी फ्लावर के नेम पे किसी कार की कंपनी हो सकती है? फ्लावर के नेम से हाँ। नहीं, याद नहीं ऐसा कुछ। कार कंपनी। कार कंपनी। गेंदा फूल। गेंडा। इसका तो वो आता है यार, वो बर्तन जमीन साफ। लोटस इविजा। लोटस ब्रांड है, इविजा मॉडल है, और पावरफुल प्रोडक्शन कार रही है अभी तक में सबसे टॉप की। जो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है जो कंपनी बनाती है, मतलब कोई भी परचेज कर सकता। 2012 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें। इंजन सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक, मतलब 2012 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है इसकी मोटर्स वगैरह। इलेक्ट्रिक कार है। क्या बात है, या यार ये तो इलेक्ट्रिक कार है। हाँ कंपनी का नेम लोटस एविजा, फॉरेन की है। बच के यार ये सब एक कार और, ठीक है, सबको पता है दुबई। दुबई में कार की कोई लिमिट नहीं है कि कार कितनी पावरफुल बना सकते हो, कितनी भी रोड भगा सकते हो, सारा कुछ है। तो उस कार की मैक्सिमम पावर गैस कर सकते हो कितनी होगी, कितने हॉर्स पावर में होगी वो। अभी तो तूने बोला 2012 हॉर्स वो प्रोडक्शन है, अच्छा। एक पर्टिकुलर अलग से जो लोग बनाते हैं वगैरह करके। वैसे में 4000 हॉर्स पावर। कम बता रहे हो, 7 ज़्यादा बता दिया। 6 इतनी हॉर्स पावर की गाड़ी वहाँ चला सकते हैं रोड पे। हाँ हाँ, शोकेस करिए बकायदा दुबई के उसमें कार, उसमें जो एक्सपोज वगैरह होते हैं उसमें। कॉस्ट $1.7 मिलियन, और पावर 5007 हॉर्स पावर। और कार का नेम पता? भाई गाड़ी नहीं पता, कार का नेम दूर की बात हो गई ना। डेविल 16। लाइक ये ब्रांड नेम है या कार नेम है? डेविल कंपनी है और 16 उनका वो मॉडल है। डेविल कंपनी है। मॉडिफिकेशन के तौर पे वो। अच्छा, मतलब हम ज्यादा गरीब हैं, हमें नाम ही नहीं पता है। DEVEL है। हम टॉप 1% में नहीं है अभी। इसकी बहन का मजे ही मजे।